बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा व ज़क़तिल अर्ज़ व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियान फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मजलिस के तकद्दुस के पेशे नज़र जो लोग फालतू बोल रहे हैं उन्हें खामोश करवाने के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि वो खामोश हो जाए। आज की ये सफ़े अज़ा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब मिल्लत मसलक नज़रियात अदियान करबला की रेत के टीला के मिंबर पर बैठे हुए खतीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर बेज़मीर को समझाए कि अली कल भी वाजिब था अली याद। फोन नहीं छोड़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिकुल मुल्क। बेटे देखो मेरी तरफ मालिक इरशाद फरमा रहे, इजाजत जाती से। ऐ इत्मीनान वाले नफ्स पलटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी। फिक्रा पहला सुन लें इस बात से कता नजर कि कौन क्या कर रहा है। फिक्रा आपकी समातों पे बैठे हुए नींद के दरबान से नजर बचा के विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ की लौ पर कबूलियत के दस्तखत करेगा। अल्लाह फरमा रहा है मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी। पीर साहब जनाब
बस यही फ़र्क है, मिल्लत मुस्लिमा समझ जाए, जो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें हम उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जिनको अल्लाह राज़ी करे हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। आप जी सलामत रहें। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत कुछ सुना। अब बात हो रही नफ्स मुतमइन्ना की। मैं इस बात से कभी खौफज़दा नहीं होता कि वक्त कौन सा है, बात कितनी मुश्किल है, इस वक्त में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुश्किल कुशा के मानने वाले, बेटे इधर देख मेरी तरफ, इधर देख, चाँद सीधे होके बैठ, मोबाइल छोड़। मुश्किल कुशा के मानने वाले हर वक्त मुश्किल सुनने के लिए तैयार हैं। तीन तरह के नफूस हैं, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा वो जिसे गुनाह करने के बाद एहसास ही ना हो कि मैंने गुनाह किया। नफ्से लव्वामा वो गुनाह करने के बाद जिसका ज़मीर मलामत करे कि मुझसे गुनाह हो गया, तो वो तौबा की तरफ राग़िब हो जाए। नफ्से मुतमइन्ना उसे कहते हैं जिससे गुनाह का इम्कान ही ना हो। मैं एक ही मैदान में तीनों नफूस दिखा देता हूँ, नौजवानों को समझ आ जाएगी, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। यजीद की फौज के 9 लाख नफूस अम्मारा में एक नफ्से लव्वामा था जो ये सोच रहा था कि और तूने अच्छा नहीं किया। सलामत रहें जिनके हाथ उठ गए। फिर वो उठ के करीमे करबला की तरफ आया तो मेरे मौला ने उसे इत्मीनान की उस मंजिल पर फायज किया कि फिर वो रजी अल्लाह नहीं बना, बोलो, फिर वो अलैहिस्सलाम बना। अगला फिक्रा में कहने के बाद बेदार चेहरों की जियारत करूंगा। हुसैन कायनात के उस वाहिद सिपा सालार को कहते हैं जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं है। जी आप सलामत रहें, जिंदगी हो। सारे अलैहिस्सलाम जितने हैं सब अलैहिस्सलाम। और हुसैन जिंदा मौजूं के खालिक, हुसैन जिंदा मौजूं के खालिक। फिर कह रहा हूँ शब्बीर जिंदा मौजूं के खालिक। जब तक तवज्जो नहीं हो जाएगी मैं यही फिक्रा कहता रहूँगा, शब्बीर जिंदा मौजूं के खालिक हैं। और अगर किसी बंदे को यकीन नहीं आ रहा कि शब्बीर जिंदा मौजूं के खालिक हैं कि नहीं, तो रंग, नस्ल, मजहब, फिरके की कोई तमीज़ नहीं। जाफरी साहब आज ही बंदा शिया है या सुन्नी, मजलिस आज़ा से उठे, अपने घर चला जाए, अपने मोहल्ले में चला जाए, अपनी गली में चला जाए, जाके हुसैन का जिंदा मौजूदा देख ले, खुद ना बोले, 5 साल के बच्चे को गली में खड़ा कर दे, शब्बीर का जिंदा मौजूदा नजर आ जाएगा। आज भी 5 साल का बच्चा गली में खड़ा होकर या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद भी बाहर आ जाता है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। आपने बड़ा अच्छा सुना है जी, रात के इस वक्त में आपने बड़ा अच्छा सुना। या अली या अली, मिल के बोलो हैदरी। अगरचे नींद का वक्त है लेकिन मैं एक मौजज़ा अपने मौला को सुनाऊंगा, बिलखुसूस वो बंदे जो नमाज की नीयत से मजलिस में बैठे, जो नमाज को नमाज समझ के बैठे। मेरी नौजवानों से अपील है, गुजारिश है मेरी, सुन लो यार बात, कि मजलिस आज़ा को इबादत समझ के, नमाज समझ के इसमें शरीक। और ये वो इबादत है, ये वो नमाज है जिसे कबूलियत के लिए दुआ की ज़रूरत नहीं। अगरचे आजकल कुछ बंदे कह रहे हैं कि सजदा ही सब कुछ है, कुछ बंदे कह रहे हैं कि सब कुछ सजदा है, सब कुछ सजदा है, सब कुछ सजदा है। तो मैं बसाद एहतराम अर्ज करूंगा कि सजदा सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है सजदा, सब कुछ नहीं है। अब देखूंगा कौन बेदार है। सब कुछ सजदा नहीं, बहुत कुछ है सजदा। पहले देख लो ये सजदा आपने सीखा किससे?
नबियों के सुल्तान से। अब बताऊं बहुत कुछ क्या है और सब कुछ क्या है। वो जिसने बताया ना सजदा बहुत कुछ है, उसने एक दिन मेहराब मस्जिद में सर रख के, सजदे में सर रख के कायनात को बताया कि सजदा बहुत कुछ है, और पुष्ट पर किसी को बिठा के बताया हुसैन सब कुछ है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी हो। मेरे भाई की, मेरे अजीज़ की ये मेहनत मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौला करें आपको आदाब आ जाएं मजलिस के। कुछ कह नहीं सकता, मेहमान है आप, मेरे तो नहीं है ना। आपको पता है इस मजलिस में कौन कौन बैठा? आप किस इंतजार में बैठे? किसका इंतजार कर? आप एक जनाजे का इंतजार कर। और एक बात मैं जवानों से अर्ज कर दूं, जनाजा किसी का भी हो, उस जनाजे में जनाजे वाले की मां को हंसते हुए बंदे अच्छे नहीं लगते। फज़ाइल में पढ़ चुका, दो चार जुमले मसाइब के सुने, मुझे इजाजत। लेकिन मैं बरसरे आम शायद और कोई नहीं कह सका सारे दिन की मजलिस में, मैं जरूर कहूंगा। किसी को चुभता है तो चुप जाए, किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, किसी को तकलीफ होती है तो हो जाए, मैं माजरत नहीं चाहता। कुछ बंदों ने जाती ताल्लुकात निभाना मुनासिब समझा, लेकिन हुसैन की मजलिस से बाइकाट कर। जिक्र से लाताल्लुक हो रहे हो, जिक्र से बाइकाट कर रहे हो। तुम्हें नहीं जाना रोजे हाशिर मौला हुसैन के सामने? बेटे इधर देख, मसाइब पढ़ रहा हूं। अफसोस है मुझे, इस बात का दुख है, मैंने अजीजों को बिठाया, इसका भी मुझे अफसोस है। ये बात कहना चाहता, हम एक जनाजे के इंतजार में, शहादत पढ़ने वाले पढ़ेंगे, मैं तो मौला की एक मुसीबत पढ़ूंगा और आपसे रुखसत चाहूँगा। और अगर मैं आखिर में होता भी तो मौला सज्जाद की शहादत ना पढ़ता, क्योंकि मुझे मौला सज्जाद की शहादत आती नहीं, क्योंकि शहादतें उनकी पढ़ी जाती हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया। जिंदगी आपकी सलामत। सज्जाद वो मजलूम है जिसे 1450 मील में मारा गया। आबाद रहो, तेरी आवाज मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवेज मेरे हिस्से का सारा फजाइल भी हो गया, मसाइब भी हो गया। मैं 4 मिसरों में जाफरी साहब मसाइब पढ़ के सलाम करने लगा। ये समझ आ जाए तो यहाँ रो लेना, यहाँ समझना है तो घर जाके रो लेना। खैबर का दर उखाड़ना, मरहब पे छाड़ना, मौला अली के मौजज़ात है ना। खैबर का दर उखाड़ना, मरहब पे छाड़ना, मगरब से डूबते हुए सूरज उभारना। नजम शराजी मिसरे सुनना। खैबर का दर उखाड़ना, मरहब पे छाड़ना, मगरब से डूबते हुए सूरज उभारना। इनसे अजीम तर है सुनना वो सब्र से, एक बदकुमा शख्स का ज़ैनब पुकारना। जी बिस्मिल्लाह। अली इमरान चूंकि इस सफ का मोहतमिम है, सफ़े आज़ाद बिछाई, तो मैं छोड़ रहा था मिंबर में, रुक गया। मुझे अली ने कहा है कि मसाइब के 2 फिक्रे और जिन बंदों को हमारे रोने की वजूहात बाबा जी समझ नहीं आती ना,
शेखुपुरा में आज इन्हें एक मशवरा दे रहा हूं, मुझे यकीन है कि उन्हें हमारे रोने की वजह समझ आ जाएगी। आम बंदे नहीं, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग सैयद वो इकट्ठे कर, उन्हें दो कितारों में खड़ा कर, फिर अपनी बेटी के सर पे चादर दे के सादात के दरमियान से गुजार, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि शिया रोते क्यों। आज 7 सफर की शाम है, 5 दिन से ज्यादा गुजर गए अली की बेटियों को शाम आया हुआ है। तुमने रोका अली इमरान, तुम्हें बाबा जी दो फिक्रे कहने लगा। मीर साहब शाम के बाजार के बाहर आजम भाई काफिला पहुंच गया। 3 दिन अली की बेटियां बाजार के बाहर खड़ी रही, बाजार सजते रहे। ना भी समझ आए ना भी रोना आए ना तो चेहरा मखमूम बना लेना, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ूं और आप रोएं, कोई और पढ़ेगा तो फिर रो लेना। 3 दिन बाजार सजने के बाद जब बाजार का दरवाजा खुला, अली की बेटी ने बाजार में रखने के लिए पहला कदम उठाया। मैं फजर के करीबी वक्त में यहाँ बेदार मजमे से अज़ादारों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पैर उठ जाए तो उस पैर को उठे हुए पैर को जमीन पर रखने में देर कितनी लगती है, इससे आगे तुम मसाइब समझ जाना। अली की बेटी का उठा हुआ पैर जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई। सैयदा सलामत रखे आपकी हाय की आवाज मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी बिस्मिल्लाह, ये रूहानियत है, ये कबूलियत है। शहजादी जी जी बिस्मिल्लाह, तेरी जिंदगी। शहजादी बाजार में दाखिल हुई, सैयदा बाजार में नहीं। अब मैं मुनासिब नहीं समझता अली इमरान के मैं ऐसे लापरवाही से गुजर जाऊं। बताऊं लाहौर वाली शहजादी ने कुर्बानी क्या दी। शेखुपुरा और पूरे मुल्क से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, शाम की हर औरत पत्थर मारने वाली नहीं थी। कुछ फाहिशा, बदकार, बदजुबान औरतें बुलाई गई थी, छतों पे पत्थर रखवाए गए थे और उन्हें दरबारी पहले समझा रहे थे कि सबसे ज्यादा तुमने उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। जो हाय कर सके वो रात के इस वक्त में हाय कर ले। फिर बताऊं सैयदा रुकैया की कुर्बानी क्या है, जो बंदा सीने पे हाथ मार सके। जब ऐलान हो गया ना सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। जब बाजार का दरवाजा खुला, अब्बास की बहन रुकैया बाजार में पहला कदम रख के छतों की तरफ देख के कहती, शाम की औरतों, जिसने मारना है वो सुन ले, मेरा नाम ज़ैनब है। सैयदा आपको सलामत रखे, आबाद रहो भाई, हाय करके रोने वालों। बाजार में काफिला आ गया, दो फिक्रे और कहूँ, बाजार में काफिला आ गया, पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। मुझे मालूम है सारे दिन के थके हुए हो, लेकिन आखिरी पुरसें अपनी आवाजें बुलंद करना। पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। अली की बेटियों के लिबास के रंग तब्दील हो गए। पत्थर बरसते रहे, पत्थर बरसते रहे। और नौजवानों जो है करके रो सकते हो, अचानक छत से एक पत्थर आया। वो पत्थर लगा सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ पे। वो सैयदा ज़ैनब जो खुद पत्थर खा के खामोशी से खड़ी थी, अब सैयदा रुकी नहीं, चलती हुई वहां आई जहां हुसैन के सर वाला नेजा था। करीब आके आवाज देके कहती, शब्बीर कुरान कब पढ़ोगे, अब तो मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। शब्बीर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। एक ही फिक्रा मुझे कहना है, वो सुन लो गौर से। हुसैन कुरान पढ़ने लगे, बहन करीब खड़ी हो गई। मुद्दत के बाद बहन ने भाई से कुरान सुना। हुसैन कुरान पढ़ते रहे, जो अभी तक मातम नहीं कर सका। बाबा जी कुरान पढ़ते 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 हुसैन बादशाह ने आयत से बीबी ज़ैनब को इशारा किया। अली की बेटी ने भाई के इशारे पे पलट के देखा। बताऊं शाम के बाजार का मंजर क्या था। बाजार की छत पे एक कमीनी औरत थी, उसके एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में वजनी पत्थर था और निशाना कोई और नहीं, 3 साल की सकीना थी। सैयदा आपको सलामत रखे, हाय करके रोने वालों, मैं बिस्मिल्लाह करूं। रखो सर पे हाथ, तैयारी करो। एक फिक्र मुझे मसाइब का कहना, निशाना कोई और नहीं,
जी बिस्मिल्लाह। 3 साल की शहजादी थी, वो औरत पत्थर मारना चाहती थी, जो बंदे अभी तक मातम नहीं कर सके। शेखपुरा वालों, पता नहीं अली की बेटी शाम के हुजूम में किस तरह चली कि फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में, जो बंदे अभी तक हाथ सर पे नहीं ला सके। अल्लाह, जब सैयदा के सर में पत्थर लगा, अब्बास का सर नामी बार नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। खौली हरामजादे ने ऐसे उठाया जैसे शिमर ने 13वीं ज़रब के बाद हुसैन का उठाया था। ये सर उठा के वहां आया जहां इब्ने साद खड़ा था। फिक्र सुनना और फिर मातम करना। करीब आके कहता, देख फिर अब्बास का सर नेज़े की नोक से गिर गया। ये आवाज दे के कहता, फिर नेज़े पे सवार कर। खौली बड़ा जालिम था, लेकिन आवाज दे के कहता, हया कर, अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। ये कहता, फिर क्या करूं? कहता, कोई ऐसा काम कर शाम के बाजार का माहौल बदल जाए, पता नहीं बंदा कौन सा जो मातम न करे। अदादारो, ये अब्बास का सर लेके वहां आया जहां एक रस्सी में अली की 9 बेटियां खड़ी थी। उनके सामने आके इस कमीने ने एक रस्सी ली, अल्लाह जाने किस चीज के साथ। बीबी ज़ैनब के सामने इसने वो रस्सी अब्बास के इस कान से इस कान तक गुजार दी। अली की बेटियां कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ आवाज दे के कहती थी, अल्लाह अब दीन बच जाए।